हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि हम किस वाइब में हैं, हमारी वाइब क्या है या हमारी एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हमें क्या उसके लिए करना है अगर चेंज करनी है हमको अपनी वाइब। क्योंकि आप जैसे सभी जानते ही हैं कि हमारे दिन भर में हमें 60,000 से भी ऊपर थॉट्स आते हैं, जिसमें से 82% जो होता है वो नेगेटिव होते हैं। तो थॉट्स जो हैं हमारे, वो सारी इमोशंस और वो सब क्रिएट करते हैं। थॉट एक नॉर्मल आता है, वो फिर आते आते उस पर हम जब सोचते हैं या उसको बार बार थॉट को किसी को लाते हैं तो वो एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट करता चला जाता है और फिर हमारी वाइब भी सारी चेंज होती चली जाती है। और ये तो सभी जानते हैं, आप जो सोचते हो वो बनते हो। वॉट यू थिंक यू बिकम। तो इसलिए हमें हमारे थॉट्स पे, हमारी वाइब्स पे, हमारी एनर्जी पे कॉन्शियसली हमें उस पे काम करना पड़ता है, जिससे कि हम उसको अच्छे उसमें रख सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो आज टैरो की हेल्प से जानते हैं कि हम किस वाइब में हैं या हमको क्या काम करने की जरूरत है। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आज मैंने बटरफ्लाईज रखी हैं। जैसे पाइल 1 के लिए ये ग्रीन बटरफ्लाई है, पाइल 2 के लिए ये रेड बटरफ्लाई है और पाइल 3 के लिए ब्लू है। तो आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट, नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या कलर की बटरफ्लाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आप वो चूज कर लो। दो की तरफ हो रहे हो, दो कर लो, क्योंकि कई बार कुछ बात किसी में आती है, किसी में कुछ, कोई बात किसी एक से मिल जाती है। तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल है आप वैसे कर लो और फिर हम मिलते हैं चलिए आपकी रीडिंग में। तो चलिए जानते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है या ग्रीन बटरफ्लाई की तरफ अट्रैक्ट हुए थे उनके लिए रीडिंग में क्या है। तो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वर्ड्स, सेकंड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ है 2 ऑफ स्वर्ड्स और फिफ्थ है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके कार्ड से ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको चॉइस करना है चीज़ों में। तो आप अपने थॉट्स और इमोशंस, बहुत कंफ्यूजन है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं दिमाग से डिसीजन लूं या इमोशंस से डिसीजन लूं, मतलब दिल की सुनूं या दिमाग, ऐसे इस तरह का कुछ एक कंफ्यूजन है। और आपको बहुत थोड़ा एक एंगर भी आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने की वजह से, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से चीज़ों की, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि ये लूं, ये चूज करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, क्या करें। तो एक आपका ऐसे मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा सा कुछ के लिए हो सकता है बच्चों के कैरियर का थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, उसमें भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि बच्चे थोड़ा अ, आप जिस तरह से चलना चाह रहे हो बच्चे नहीं चल रहे हैं, वो अपने एक उस पे हैं, ट्रिप पे हैं। तो मतलब केयरलेसनेस उनकी आपको लग रही है, तो वो बहुत आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है चीज़। और एक ये तो है कि आपके थॉट्स और आपके इमोशंस क्लियर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं सामने, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से, जैसे सच क्या है वो सामने नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो। तो अभी आपको, और जिसकी वजह से आपको थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी आ रही है, कंफ्यूजन भी आ रहा है, थोड़ी सी गुस्सा भी आ रहा है। तो आप नेगेटिव वाइब में धीरे धीरे जैसे हो रहे हो, तो अभी आपके लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो। यू जस्ट स्टेप बैक। आप थोड़ा सा, जैसे होता है ना, एक बड़ी पिक्चर देखो पूरी कि क्या है, थोड़ा रिसर्च करो उसके बारे में, अपनी थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल में लाओ और फिर एक बैलेंस बना के फिर एक एक
अनबायस डिसीजन लो कि क्या ठीक रहेगा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से रिसर्च करके या उसके बारे में थोड़ा जान के कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो वो गलत होने का चांसेस कम होते हैं। और कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो, अगर परफेक्ट तो देखो नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। तो वो सोचना तो बेकार है कि परफेक्ट होगा डिसीजन। अगर आपका 51% भी आपको लग रहा है ये डिसीजन ठीक है, तो वो लेना ठीक होता है, क्योंकि परफेक्ट कभी कुछ नहीं होता। तो 51% अगर आपको लग रहा है ठीक है, जो कि अगर आप थोड़ी देर अपने आप को शांत करोगे, स्टेप बैक करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे और अपना सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि जिसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, उसको थोड़ा हीलिंग करोगे, उसकी हीलिंग चाहिए आपको, तो वो करने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी और मन शांत भी हो जाएगा, आपकी वाइब्स बदल जाएंगी, आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपकी वाइब्स बदल रही हैं। और ये मेडिटेशन करके आप कर सकते हो अपना चक्रा हील। बहुत आजकल ऑनलाइन मेडिटेशंस होती हैं। और येलो कपड़ा अगर आप डालो, कुछ भी येलो कलर में कपड़े डालो, उससे भी हीलिंग होती है। और इस एक आप जैसे छोटे छोटे आप एक्ट का मतलब जैसे होता है ना, एक्ट ऑफ काइंडनेस, ऐसे छोटे छोटे आप लोगों की भलाई करने में थोड़ा सा अपना इस तरह से जो भी छोटी छोटी हेल्प कर सकते हो किसी की। बहुत मेजर कुछ करने का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पर डेली रूटीन में कोई भी छोटे छोटे किसी की भी हेल्प करना है तो वो कोशिश करो करने की। इससे आपकी चक्रा हीलिंग हो जाएगी, जैसे सोलर प्लेक्सस। और आपको काफी अपने अंदर एक ऐसे लगेगा, हाँ मेरा कंट्रोल आ गया लाइफ पे। क्योंकि अभी आपका ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा, आपको लग रहा है मैं डिसोरिएंट सी हो गई हूँ और हो गया हूँ, या मेरा कंट्रोल नहीं रहा लाइफ पे। तो वो आपको एक बहुत ही एक वो मिलेगी इसमें। और क्योंकि वाइब हमारा, इसीलिए हम आज रीडिंग ले टैरो की हेल्प ले रहे हैं कि हमारी वाइब्स जो हैं पॉजिटिव हों और हम पॉजिटिव वाइब में आ जाएं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए देखते हैं अब जिन्होंने पाइल 2 चूज की है या रेड बटरफ्लाई की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, उनके लिए रीडिंग में क्या है। तो फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेनिकल्स, सेकंड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेनिकल्स। तो ये ऐसे लग रहा है आप बहुत ही डिससेटिस्फाइड हो लाइफ से, आपको काफी डिससेटिस्फेक्शन हो रही है, एक सैडनेस है, नॉट इनफ वाली फीलिंग आ रही है, यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ। कि एक ना जैसे डिससेटिस्फेक्शन हो रही है आपको, आपको एक लग रहा है कि मैंने बहुत काम किया है और काफी मेहनत भी आपने डाल रहे हो आप चीजों में, लेकिन आपको जिस तरह से आपको रिजल्ट की उम्मीद थी वो नहीं आपको आ रहे, उसकी वजह से आपको एक डिससेटिस्फेक्शन है। और काफी, क्योंकि आपको काफी जगल भी करना पड़ रहा है, जैसे काफी बैलेंस बना के और काफी हर्डल्स को आपने पार करते हुए फिर एक पर आपने करा तो है, लेकिन जिस तरह से आपको उम्मीद थी वो आपको नहीं मिल रहा रिजल्ट, तो उससे आपको एक सैडनेस भी आ रही है और डिससेटिस्फेक्शन भी हो रही है। तो इसमें आपको एक तो क्या है, कुछ ऐसे हुआ भी है, कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ नेगेटिव चीज आपके साथ हो गई है जिसमें आपको बहुत ही ग्रीफ हो रहा है। तो थोड़ी देर ग्रीफ कर लेना ठीक होता है, चलो आपको अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ है उसके लिए उदास होना या दुखी होना कुछ टाइम के लिए ठीक है, पर अब थोड़ी देर के बाद ना आगे वी शुड ट्राई टू मूव ऑन। हमें उसी वाइब में नहीं बैठ जाना चाहिए, उसी नेगेटिविटी में उस चीज को लेके कंबल की तरह ओढ़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या और कर सकते हैं,
वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो आपका यही आ रहा है इसमें कि आपको कुछ उम्मीद थी, आपने क्योंकि मेहनत भी बहुत की, आपने बहुत अच्छे से चले भी हो, बहुत स्ट्रगल करके अपने सारे मुश्किलों का सामना करते हुए बैलेंस बना के चलते हुए आप चले हो, तो आपको कुछ उम्मीद थी एक किसी चीज़ की, वो शायद आपके नहीं हुई। लेकिन ये कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं होगा। आपने जितनी मेहनत डाली है, आपने जो भी एफर्ट डाला है, वो वेस्ट नहीं होगा। हाँ, मे बी थोड़ा सा टाइम लग रहा है उस चीज को होने में। तो अभी आप डिसहार्टन भी नहीं हो, अपने आप को एक अपने थॉट्स पे कंट्रोल लाते हुए और एक इमोशंस को अपने मतलब मेन थॉट्स को और इमोशंस को कंट्रोल में लाके अपने आप को कोशिश करो कि पॉजिटिव वाइब में लाने की। जैसे कोई सैडनेस अगर आपको हो रही है तो उसको अब वहां छोड़ दो और अपने काम पे फिर से लग जाओ। इसके लिए आप ना एक तो क्या कर सकते हो, कहते हैं कि जैसे बर्ड्स की चर्पिंग सुनो ना, तो उससे अगर आप कुछ मिनट के लिए भी सुनते हो तो आगे के 8 घंटे आपको एंजाइटी नहीं होगी और एक अच्छी आपका मूड रहेगा। तो अगर बाहर जाके सुन सकते हो जैसे नेचर में, पार्क में, तो वो बहुत अच्छा है। नहीं ऐसे हो सकता तो आप आजकल वीडियोस होती हैं, ऑडियोज होती हैं बर्ड चर्पिंग की, म्यूजिक होता है, उसको थोड़ी देर सुन के देखो और अपने आप को रिलैक्स करो। बाकी आपके सारे चक्रास की भी हीलिंग की जरूरत लग रही है, तो पूरी अलाइनमेंट जिससे कि हो जाए, तो मेडिटेशन वगैरह पे बहुत गाइडेड मेडिटेशंस हैं चक्र हीलिंग के लिए, वो करने की कोशिश करो जिससे कि आपको अलाइनमेंट मिलेगी। और एक ना आप थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जैसे अपने आप को वो करने के लिए, क्योंकि हमारी ब्लॉक हो जाती हैं इधर उधर एनर्जीज ना बॉडी में, जो फिर हमें नेगेटिविटी भी देती हैं। तो आप थोड़ी सी ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी ऐसे रैंडमली कुछ डांस कर लो या अपनी बॉडी को शेक कर लो, तो उससे क्या है, जो ब्लॉक्ड नेगेटिव एनर्जीज हैं इधर उधर वो सब निकल जाएंगी एंड यू विल फील मच बेटर। और फिर आप आगे बढ़, अपने आप को लगेगा हाँ मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ, या आगे अपने आप ही होने लगती हैं फिर चीज़ें पॉजिटिव। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तो चलिए जानते हैं अब जिन्होंने पाइल 3 चूज की है या ब्लू बटरफ्लाई की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, उनकी रीडिंग क्या है। फर्स्ट है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड है लवर्स, ओके, नेचर कार्ड है ये एक, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो ये कार्ड से आपके ऐसे लग रहा है कुछ आपके ना रिलेशनशिप में जैसे कोई इश्यू आ रहा है, आपके कुछ भी मतलब जो क्लैश आ रहा है या कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी है, वो रिलेशनशिप को की वजह से एक आपको जैसे एक फ्रस्ट्रेशन कह लो या एक सैडनेस तो नहीं कहेंगे, बट एक नेगेटिव वाइब हो रही है थोड़ी ओवरऑल। और वो ऐसे ही आपके कार्ड से फील आ रहा है जैसे किसी भी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, या अपने आपके कुलीग के साथ, या कुछ भी ऐसे है, पर ज्यादा ऐसे आ रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी ऐसे पार्टनर, इस तरह से लग रहा है। और इसमें क्या है कि आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि कुछ रूल्स जो आपका जिसके साथ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो एक तरीके से चाह रहे हैं आप चलो, और आपको वो तरीके समझ नहीं आ रहे। कोई रूल्स हैं या रेगुलेशन, वो कुछ भी हो सकते हैं, देखो ऑफिस के भी हो सकते हैं कि आपको अपने बॉस के रूल्स एंड रेगुलेशन समझ नहीं आ रहे, एक
इस ऐसे ऐसे ही चलना है, किसी काम को ऐसे ऐसे ही करना है, तो वो नहीं आपको समझ आ रहा, तो एक आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही है और बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी। और या फिर आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी, तो वो एक तरीके से चाह रहे हैं, आप चलो एक तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ इसको ठीक करने के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ को अपने हाथ में कंट्रोल में लेना पड़ेगा, और लेकिन काइंड हार्टेड भी उसके साथ साथ रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको चूज करना पड़ेगा भी मेरे को ये लड़ाई वर्थ है, मेरे लिए, मेरे रिलेशनशिप के लिए ये वर्थ है या नहीं है। इस तरह का, चाहे वो ऑफिस की लड़ाई हो, चाहे घर की लड़ाई हो, चाहे कुछ भी है, चाहे पेरेंट्स के साथ है या कुछ भी है, तो आपको ये चूज करना है कि क्या ये लड़ाई वर्थ है, मुझे इसमें बहसना चाहिए या मैं इसको अभी लेट इट बी ऐसे छोड़ दूं। लेकिन आपको कंट्रोल अपनी लाइफ का लेना है, आपके लिए क्या ठीक है उसको आपको प्यार से आगे बढ़ना है, आप प्यार से उसको हैंडल करना है। जैसे कई बार होता है आप बिल्कुल ठीक हो, बट व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन काइंड एंड राइट, ऑलवेज चूज काइंडनेस। तो क्या है कि हो सकता है आप बिल्कुल ठीक हो गए और आपको उस बात का गुस्सा भी आ रहा है कि सही डिसीजन यही है, या इस लड़ाई में हमको ऐसे ऐसे चलना चाहिए, इस चीज़ के लिए ऐसे ऐसे चलना चाहिए। लेकिन कई बार दूसरे की कंडीशन ऐसी होती है, वीक है वो, या किसी उससे गुजर रहा है या कुछ उसको, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी जो भी लड़ाई लड़ रहे हो, जिसके भी अगेंस्ट, वो एक बैलेंस रखना ज़रूरी है, पीसफुल होना ज़रूरी है। और एक चीज़ का हमेशा याद रखना, आपके ऊपर गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की, तो आपको हमेशा जीत मिलेगी। लेकिन अगर आप काइंड हार्टेड और थोड़ा सा दूसरे को, खुद स्ट्रांग बन के दूसरे को भी अपनी स्ट्रेंथ देने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कुछ भी आपके इश्यू हो सकता है, क्योंकि एक जेनरिक रीडिंग है, पर मेरे को ऐसे कार्ड्स में दिख रहा है कि जैसे कुछ रिलेशनशिप्स को लेके है, और आपको स्ट्रांग बनना है, आपको कंट्रोल लेना है चीज़ों का, लेकिन काइंड हार्टेडली। उसमें बहुत गुस्सा लाके या बहुत ईगो लाके या बहुत बुली करके किसी को वो नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत बॉसी हो जाते हैं, या हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे ना अपने हमारे पास फैसिलिटी है, या हमारे पास रूल, जैसे हम रूल कर सकते हैं, लेकिन आप रूल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन उसको काइंड हार्टेडली, विद काइंडनेस एंड लव एंड पीस, वो उस तरह से लड़ाई लड़नी है। तो अपने आप देखोगे आपके चीज़ें अपने आप ठीक से होती चली जाएंगी। तो मेन यही है आपका कि अपने आप बस अपने कंट्रोल भी ले लो, आपको जो ठीक लग रहा है वो ही करना है, लेकिन उसको पीसफुली, प्यार से और थोड़ा लविंगली, काइंडनेस के साथ करने की कोशिश करना। तो अभी थोड़ी सी आपकी ऐसे हो रही है भाई कि आप थोड़े से परेशान हो, तो उसको हील करने के लिए यही एक तरीका है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल में ले लो, चीज़ों को अपने हाथ में ले लो, लेकिन जिसके साथ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके साथ, उसकी तरफ लविंग, काइंड एंड पीसफुल रहना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक, मे गॉड ब्लेस यू, बाय।